हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। आज हम हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं आपको। हिस्ट्री की मैं 2 क्लास ले चुका हूँ एमसीक्यू पर। आज मैं 3rd क्लास लेकर आया हूँ। आज हम थोड़ा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बच्चे इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट में सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। मैंने आज आपको इस पर डिसेबिलिटी पढ़ाई थी, उसको बच्चों ने बहुतों ने देखा है, बहुत प्यार मिला। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और इस चैनल को बहुत जल्दी से फैलाइएगा। आप जितनी जल्दी इसको बिल्डअप करेंगे, मैं उतने बेहतरीन कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। आइए देखते हैं हिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 3rd। बच्चे क्वेश्चन स्लाइड पर लगते रहेंगे आपको। देखो बच्चे, यहाँ पर स्लाइड पर लगते रहेंगे। स्लाइड पर लगते हैं, वो क्वेश्चन आपको नोट करने, मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो। विजयनगर के गौरव के भगवान अवशेष और उसकी वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहां देखा जा सकता है? देरागा, बेलूर, हैप्पी, श्रीरंगपट्टनम, तेंजोर। बच्चे देखो क्या है विजयनगर। विजयनगर क्या है? विजयनगर एक दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य था, जिसका एक शक्तिशाली राजा था कृष्णदेवराय। इसकी जो बच्ची स्थापना है वो हरिहर बुक्का नाम के व्यक्ति ने। इसकी जो नींव है वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्ति थे बच्चे। हरिहर बुक्का नाम के व्यक्ति ने की। इसको बच्चे हम कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक साम्राज्य। इसका कर्नाटक साम्राज्य नाम क्यों पड़ा? ये बच्चे कर्नाटक में पड़ता है, इसलिए इसको कर्नाटक नाम से जानते हैं। लेकिन इसको आजकल करंट में हैप्पी के नाम से जानते हैं। हेम्पी, करंट में हम हेम्पी के नाम से जानते हैं। ये हेम्पी जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में इसका स्थान है। एक यूनेस्को इंटरनेशनल पर एक संस्था होती है जो हमारी विश्व विरासत जो टॉप वर्ल्ड में होती है, उनको हेरिटेज इंग्लिश में बोलते हैं, हेरिटेज, उसमें गिना जाता है। तो उनमें से हैप्पी भी एक है, हेम्पी। ठीक है बच्चे, तो कहां मिलते हैं इसको? ऑप्शन बी हेम्पी। मैं समझता हूं आपको एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा। पहला विकल्प क्या है इसका आंसर? 2। बच्चे कह रहे हैं वाओ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर के प्रथम शासक कौन थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? हरिहर बुक्का, देवराय सेकंड, कृष्णदेवराय। बच्चे पुर्तगालियों के साथ जो संधि की थी वो थे हमारे कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय। क्या था बच्चे? बात ये थी कि उस समय कृष्णदेवराय समय हमारे देश में अरब भी आ चुके थे, तुर्क भी आ चुके थे, पुर्तगाली भी थे, फारसी भी थे। तो उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों ने जो भारत के समुद्री प्रदेश थे ना बच्चे, समुद्री प्रदेश, आप नॉर्थ में चले जाइएगा, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, ये हमारे समुद्री स्थल हैं, इनको इन्होंने पूरी तरह से सील कर दिया। तो जब सील कर दिया भारतीय समुद्र रास्तों को, तो अब अरब जो थे वो भारत से तो अब वो नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। भारत से अरब जो है व्यापार नहीं कर सकते, जिसके कारण अरबों को मजबूरी में पुर्तगालियों के साथ व्यापार करना पड़ा। और पुर्तगाली भी भारत से मित्रता करना चाहते थे। विजयनगर साम्राज्य उस समय बहुत इंपोर्टेंट साम्राज्य था, बहुत शक्तिशाली था, समृद्ध था, वेरी इंपोर्टेंट। तो पुर्तगाली भी जो है मित्रता करना चाहते थे, मित्रता करना चाहते थे। इसीलिए कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली और ये व्यापारिक संधि हुई। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ कैसी संधि की? तो आप बताएंगे उसने व्यापारिक संधि की। बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है, कमेंट भी करा करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बच्चे कृष्णदेवराय 3rd। विजयनगर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर है?
मैं अभी बता चुका हूं विजयनगर जो है, विजयनगर ये तुंगभद्रा नदी पर, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये बच्चे कर्नाटक में पड़ता है विजयनगर साम्राज्य, तो ये नदी भी कर्नाटक में पड़ती है। बच्चे कभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको मैपिंग के थ्रू वर्ल्ड ज्योग्राफी समझाने लगा हूं। मैं स्पेशल वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट वेरी बारीकी कंसेप्ट से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तुंगभद्रा तो मैं इसकी बता चुका हूं, इसकी स्थापना किसने की, हरिहर बुक्का नाम के व्यक्तियों ने इसकी नींव रखी और उसके उत्तराधिकारियों ने इस पर 310 वर्षों तक राज किया। कितने बच्चों तक, 310 वर्षों तक उनके उत्तराधिकारियों ने इस पर राज किया। विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो स्थापना है बच्चे वो हरिहर बुक्का नाम के व्यक्ति ने की और इसकी जो नींव है वो 310, इसके जो उत्तराधिकारी थे, हरिहर बुक्का के जो उत्तराधिकार थे, उन्होंने इस पर 310 वर्ष शासन किया। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पर पाए जाते हैं। विजयनगर के जो अवशेष है साम्राज्य के, मैं बता चुका हूं विजयनगर अब विजयनगर नहीं रहा, इसको आजकल हम हेम्पी के नाम से जानते हैं। तो बच्चे इसके जो अवशेष हैं वो हमें हेम्पी में मिलते हैं और हेम्पी विश्व विरासत स्थल भारत के जो 18 हैं उसमें ये शामिल है, शायद 18 हैं उसमें शामिल है हेम्पी। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, विश्व विरासत स्थल किसे कहते हैं। विश्व विरासत स्थल उसे कहते हैं जो हमारी प्राचीन इमारतें हैं, जो प्राचीन इमारतें हैं उनको इसमें गिना जाता है। जैसे कि अभी जयपुर को मिला है गुलाबों का नगर नवा, उसको कहा जाता है। तो विजयनगर को आजकल हेम्पी के नाम से जानते हैं और हेम्पी में ही इसके अवशेष मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं। बच्चों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन क्या थे। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने बच्चे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया। वो जानते थे, जो भक्ति आंदोलन के जो संस्थापक है वो रामानुज, उनका मानना है कि अगर हमें मुक्ति मिलती है तो हमें परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। हमें परमात्मा आत्मा का परमात्मा से मिलन होने पर ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तो उन्होंने जो इसमें मूर्ति पूजा ऑप्शन है इसमें ये बात गलत है, उन्होंने ये बात नहीं मानी, मूर्ति पूजा में उनका विश्वास था ही नहीं। बच्चे आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके ओके वेरी गुड, समझ में आ रहा है बच्चों के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था। इस पर एक स्टोरी है, संत कबीर। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। बच्चे इनके ऊपर एक स्टोरी है कि इनको लहर तारा तालाब के निकट एक नदी में छोड़ दिया गया, तालाब में छोड़ दिया गया और एक नीरू जुलाया। किसने एक जुलाया था, नीरू। उन्होंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया और ये भक्ति में गीत लिखा करते थे। ये ऐसे पहले भक्त थे जिन्होंने अपना गृहस्थी जीवन बिताया। ये तालाब में पाए गए थे और इनको एक जुलाहा था नीरू, उन्होंने इसको संरक्षण दिया और इनको पाल पोस कर बड़ा किया और ये भक्ति आंदोलन की इन्होंने एक ललक जगा दी, एक ललक जिसे कहते हैं, एक ललक जगा दी भारत में। और इन्होंने ये एक ऐसे इकलौते संत थे कि ये संत होने के बावजूद इन्होंने अपना जीवन गृहस्थी किसे कहते हैं बच्चे, जहां पर शादी हो जाए उसको गृहस्थी कहते हैं। तो इन्होंने ऐसा अपना जीवन निर्वाह किया, ठीक है। आज की युवा पीढ़ी बहुत डिपेंड है इस पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था। रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ। महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है बच्चे उसमें
तुकाराम का एक महत्वपूर्ण योगदान है, इन्होंने महाराष्ट्र धर्म का उदय किया। महाराष्ट्र का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें तुकाराम का वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है, जिसे कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है। जैसे कि भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे ही महाराष्ट्र में इनको बहुत भक्ति के साथ पूजा जाता है। बहुत सामान्य व्यक्ति हैं ये तुकाराम जी। ठीक है, इसका ऑप्शन है तुकाराम। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आप। कैसा लग रहा है आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन? भाई देखो, पढ़ोगे तो पढ़ लिख कर बनोगे नवाब, ना तो भैया लाइफ तो लाइफ है। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? चैतन्य, अंडाल, मीराबाई, रामाबाई। बच्चे जो मेवाड़ के घराने से थे वो थी मीराबाई। मीराबाई जो थी वो रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। किसकी कन्या थी बच्चे? ये रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। इनका जो विवाह है बच्चे वो राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हो गया। ये कृष्ण की भक्ति में बहुत लीन थी, कृष्ण की भक्ति में बहुत लीन थी। इन्होंने उसी पर गाने लिखे, यानी गाने कह रहा हूं यार, गीत लिखे इन्होंने, और बहुत राजघराने इन्होंने एक ललक जगा दी भारतीय इतिहास में कि नारी भी बढ़कर कुछ कर सकती है। तो मीराबाई का हमारे जो गीत है यानी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और 4 मठ संबंधित है। बच्चे शंकराचार्य ने भारत को घेरने के लिए 4 मठ बनाए। कौन से थे? 4 मठ बनाए बच्चे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां पर उन्होंने पुरी की स्थापना की, यहां पर पश्चिम में द्वारिका की स्थापना की उन्होंने, और उत्तर में केदारनाथ की स्थापना की, और दक्षिण में उन्होंने श्रृंगेरी। तो बच्चे जो हमारे शंकराचार्य थे उन्होंने भारत की सीमाओं को घेरने के लिए, यानी भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए उन्होंने 4 मठ की स्थापना की। पूर्व में उन्होंने पुरी की स्थापना की, पश्चिम में उन्होंने द्वारिका की स्थापना की, उत्तर में केदारनाथ को तो आप जानते होंगे 2013 की त्रासदी आप भूले नहीं होंगे, जब भोला बह गया गंगा में, गंगा को गुस्सा आया। ये गीत बहुत फेमस हुआ था। तो बच्चे उत्तर में आप केदारनाथ याद रख सकते हैं, और दक्षिण में श्रृंगेरी। शंकराचार्य ने भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए इन 4 मठों की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आदि शंकराचार्य, इसका राइट आंसर है। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, अलाउद्दीन नागौरी। बच्चे बात उन दोनों की है जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में वो हार चुका था, लेकिन वो अपनी सेना को संगठित करके 1192 ईस्वी में आया। तो उस समय भारत मोहम्मद गोरी के साथ जो है मुहिउद्दीन चिश्ती भारत आ गए, और यहां से चिश्ती की परंपरा चालू हो गई। किसके साथ आई है? मोहम्मद गोरी के साथ। किसके? मोहम्मद तराइन का युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में, यहाँ चिश्ती, मुहिउद्दीन चिश्ती। क्या विकल्प में? भारत चिश्ती आंदोलन को संस्थापित किसने किया? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। ये मोहम्मद गोरी जो 1192 ईस्वी में, पहले इसने 1191 में भी आक्रमण किया, तराइन का फर्स्ट युद्ध, ये तराइन का सेकेंड युद्ध। पहले युद्ध में यह हार चुका था, बुरी तरह से पराजित हो चुका था, और दूसरे जब ये युद्ध करने आया तो उसी में इनके साथ एक शेख मुहिउद्दीन चिश्ती व्यक्ति आया, जहां से भारत में चिश्ती की परंपरा चालू हुई। तो इसका ऑप्शन बच्चे
शेख मुहिउद्दीन चिश्ती है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? मैंने आपको बताया था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ मुहिउद्दीन चिश्ती भारत आया और यहां से चिश्ती परंपरा की स्थापना होगी। कहने का मतलब है भारत में एक चिश्ती की परंपरा की शुरुआत होगी और अजमेर में जो मोहम्मद गोरी के साथ जो आया था मुहिउद्दीन चिश्ती, उसकी दरगाह है अजमेर में। इनके नाम बड़े अच्छे होते हैं। क्या लिखा है? मुहिउद्दीन चिश्ती, इसकी दरगाह बच्चे अजमेर में। ये पवित्र स्थल मानते हैं मुसलमान, ठीक है। आगे उसका ऑप्शन है मुहिउद्दीन चिश्ती। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा घर कहाँ है? तो ये इससे क्वेश्चन रिलेटेड है। वो बच्चे है मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर राजस्थान में। कहां पर बच्चे? अजमेर राजस्थान। ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है। ये बच्चे एनडी में इतनी बार आया है, इतनी बार आया है कि आप कह नहीं सकते। यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और यहां से चिश्ती जो निजामुद्दीन चिश्ती हैं और जितने भी चिश्ती हैं यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपीएससी। गांठ बांध लीजिएगा, आप हर साल एनडी का पेपर देख लीजिए, वहां पर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? अब सूफी संत कौन थे बच्चे? सूफी संत जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कब्र में दबाते हैं, तो उसको कहते हैं खानखा। खानखा को कहते हैं बच्चे पीर। जैसे मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, तो दरगाह उसको खानखा या पीर कहते हैं। पीर नाम क्यों दिया? ये भगवान के ऐसा मानना होता है इनका, ये भगवान के बहुत करीब होते हैं, पीर को गुरु का दर्जा दिया गया है। तो ये भगवान से अपनी बातों को अच्छी तरह से बनवा लेते हैं और पीर को गुरु के नाम से जाना जाता है। और इनका ऐसा मानना है कि गुरु के पास होने के कारण ये अपनी बातों को आसानी से मनवा लेते हैं। आजकल हम इसे पीर और खानखा के नाम से भी जानते हैं। मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कब्र है उसको हम खानखा या पीर कह सकते हैं। जैसे कि आपका कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में पीर बने हुए होते हैं। मैं कह रहा हूँ बोल रहा मत, हाँ बाहर नहीं की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, मुझे अभी कुछ करना पड़ गया है, उसके लिए सॉरी। आइए नेक्स्ट है 1 बाई, इसको थोड़ा नजरअंदाज करना। कैसा भी मारा? वॉल वेलकम वेलकम, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं ओ वाओ वाओ, ओके ओके ओके। आइए, सूफी परंपरा में पीर को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया पीर को बच्चे गुरु कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। और शिष्य और गुरु में क्या संबंध होता है? एक ईश्वर, यानी आप कह सकते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन। आप शिष्य और गुरु का नाता आप ऐसे मान सकते हैं, पीर को हम यानी पीर को गुरु के नाम से और शिष्य को मुरीद यानी मुरीद को हम शिष्य के नाम से जानते हैं। तो इसका बच्चे सूफियों में क्या कहते हैं? शिष्य। इसको ऑप्शन लगा लीजिए बच्चे, क्या शिष्य। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? एक विधवा ध्वंसक लुटेरा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद, ये तो सबको पता होगा, गजनवी। इसने सोमनाथ मंदिर को 1025 व 1026 ईस्वी में लूटा और इसको जो भीम प्रथम था गुजरात का उस समय जो शासक था उसने इसको लूटने दिया और ये कलंक है भीम प्रथम पर। तो इसमें आप लगा लीजिए मोहम्मद गजनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण देव राय ने हैप्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया था, इस समय किस राज्य में स्थित है? कृष्ण देव राय ने बहुत सारे मंदिर बनवाए जिनमें इसका नाम दिया है कृष्ण स्वामी मंदिर। ये कहां पर स्थित है? मैं आपको बता चुका हूं, विजयनगर के राजा थे
बच्चे विजयनगर के राजा थे। आजकल विजयनगर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। किस नाम से जाना जाता है? बच्चे हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? विजयनगर मिल सकता, कर्नाटक मिल सकता, हम्पी मिल सकता। एग्जामिनर आपको घुमाएगा तो आपको कोई सा एक टिक करना, लेकिन इसमें क्या दिया बच्चे? कर्नाटक दिया, तो इसमें कर्नाटक आपका ठीक हो जाएगा। मैं आपको विजयनगर के बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। विजयनगर को हम कर्नाटक साम्राज्य भी कहते थे। इसकी नींव जो हरिहर बुक्कर नाम के दो व्यक्ति ने रखी, उनके उत्तराधिकारियों ने इस पर 310 वर्षों तक राज किया। तो आप पीछे मैं इसको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा बच्चे इब्राहिम लोधी। जब इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा तो बच्चे तुर्क अमीरों के बीच कुलबुली मचली हो गई, क्योंकि इब्राहिम लोधी इतना कुशल शासक नहीं था। कुलबुली चालू हो गई, फन उठाने चालू कर दिए, जिसके कारण इसको आए दिन युद्धों का सामना करना पड़ा। और एक दिन जो तुर्क था बाबर 1526 ईस्वी के बीच पानीपत के प्रथम युद्ध में इन दोनों का आमना सामना हुआ और इब्राहिम लोधी बुरी तरह से हार गया और इसकी मृत्यु हो गई और यहां से मुगल वंश की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। और मुगल वंश का यहां से बादशाह की नींव रख जाएगी। मुगल वंश का प्रथम बादशाह कौन था? वो था बाबर। यहां से दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पॉइंट आउट हुए कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। और मुगल वंश का प्रथम मुगल या बादशाह कौन था? वो बाबर था। इब्राहिम लोधी को बाबर ने किस युद्ध में हराया? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। तो इसमें क्या अच्छे ऑप्शन क्या दिया है? इब्राहिम लोधी इसका है ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर है। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज चौहान ने हराया? बच्चे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। इसने इसको पंजाब तक खदेड़ दिया, लेकिन ये पंजाब में तुर्कों को बाहर नहीं निकाल पाया, जिसके कारण इसको दुख झेलना पड़ा। 1192 ईस्वी में बेचारा मारा गया पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से, ठीक है। तो इसमें ये पूछा, आगे कहानी नहीं बता रहा मैं। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया? तो मोहम्मद गोरी था ऐसा। प्रथम तुर्क था, तुर्क का असली संस्थापक माना जाता है बच्चे मोहम्मद गोरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की? बच्चे एक्सेप्शन है क्वेश्चन। भारत में चमड़े की मुद्रा विकसित हुई नहीं, लेकिन 1329 और 30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया, जिसकी जो कीमत है वो पीतल और तांबे के बराबर रखी गई, जिसके कारण जो है मार्केट में जाली करेंसी आ गई। और जाली करेंसी आ गई बच्चे, जब नकली नोट मार्केट में आ जाएंगे, जो हमारा सरकारी कोटा, तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? उसमें भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण मैं आपको पिछले विकल्प में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक पागल, दिवालिया आदि नामों से इतिहासकारों ने उसको पुकारा है। लेकिन बहुत शिक्षित व्यक्ति था, दिल्ली सल्तनत का बहुत शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था,